जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह आप लोग का दोस्त स्वागत करता हूं आप सबों की ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए एक न्यू सेशन स्टार्ट करने के लिए, जिसमें मैं क्या करूंगा कि आप लोग का एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप वालों के लिए भी मैं एक अलग क्लास लाऊंगा, लेकिन ये वीडियो में एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए स्पेशली स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं उनका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस है, उसे कंप्लीट करवा दूंगा, क्रैश कोर्स जैसा। बट इसमें मैं आप लोग को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि एयरफोर्स एग्जामिनेशन का डेट मैं आप लोग को जो बताया था वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जुलाई मंथ में होने वाला है। ठीक है, तो अब मान लीजिए अब हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा। अब जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया है या फिर जिन्होंने किया है बट उन्हें प्रॉब्लम है कि हाँ उन्हें कुछ टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं उन सभी के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं तभी कंटिन्यू रख पाऊंगा जब आप लोग का अच्छा सहयोग रहेगा। ठीक है, और उम्मीद करेंगे आप लोग सहयोग करेंगे, हर एक चीज़ में आप लोग सहयोग करते हो, तो इसमें भी सहयोग कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक कैंडिडेट क्या करेगा कि 10-10 लोगों को शेयर करेगा, तभी हम लोग इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। पहले इसे बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर आप लोग बहुत कुछ लगता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आप लोगों को क्या होगा ये बताता हूँ। ठीक है, टू द पॉइंट में बात करता हूँ आप लोग से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट करवा के उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करवा दूँगा, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टाइप का 2 क्वेश्चन करवाया। ठीक है, और उस टाइप से रिलेटेड में 10 क्वेश्चन आप लोग को या 20 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर दीजिएगा, या फिर आप लोग कोई भी पर्सनल डाउट हो तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आज आपके अपने पहले टॉपिक पे। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज सभी को पता होगा परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि वैसा भिन्न, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है। ठीक है, वैसा भिन्न जिसका डिनोमिनेटर 100 है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 के सापेक्ष, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 100 के सापेक्ष तुलना करते हैं, यानी 100 से तुलना करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का बेसिक डिफिनेशन हम लोग चल गए। फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया फ्रैक्शन। मैं हर एक चीज पे अच्छे से बताऊंगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई भी नंबर को हम लोग न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म पे लिखते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में अंश और इसको बोलते हैं हर, इसके फॉर्म में लिखते हैं। तो परसेंटेज में क्या होता है कि जो हर होता है वो 100 होता है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया कि परसेंटेज होता क्या है। अब परसेंटेज की बेसिक बातों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या बेसिक बात है कि बेसिक बात ये है कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 40% दिया हुआ है, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, इसलिए हम लोग बस बता दे रहे हैं। कुछ लोगों को जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें पता चल जाएगा। हम मैंने क्या पता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि उसका डिनोमिनेटर जो हो वो 100 हो, यानी कि हर जो हो वो 100 हो, यानी कि 40/100। तो ये क्या हो गया, देखो 0 से 0 काट देंगे, 2 से कटेगा, ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स यानी 2/5, यानी 40% मतलब क्या हो गया कि 2/5। वैसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 80%। तो यहाँ प्रतिशत का मतलब है कि क्या है कि नीचे 100 होगा। ठीक है, नीचे 100 होगा, 0 से 0 कटा और ये कटेगा 2 से, ये 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, यानी कि ये 4/5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कि 30%। ठीक है, इसे बोलेगा कि आप लोग क्या कीजिए कि फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आता नहीं है, इतना ईजी नहीं है, पर मैं समझा दे रहा हूँ, यूज होगा आगे क्वेश्चन बनाने में। ठीक, तो 30% को फ्रैक्शन में चेंज करने के क्या करेंगे, 30/100 कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया, 3/8। ठीक है, इस टाइप से हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आ जाते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक, जैसे कि यही 2/5 है। ठीक, यही 2/5 है, इसे बोलेगा कि प्रतिशत में चेंज करो। 2/5 को क्या करो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करो। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी कि भिन्न में बदलो, हिंदी वालों के लिए भिन्न में बदलो। तो 2/5 बस प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। कभी भी प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोले, याद रखिएगा, कभी भी परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोले तो हमेशा 100 से इंटू कर दीजिए। हमेशा क्या कीजिए कि 100 से इंटू कर दीजिए। कर दिया इंटू, ये 5 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 20 टाइम्स में, 2 × 20 कितना हो जाएगा, 40, यानी 40। ठीक है, एक कोई और ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग 3/5 ले लेते हैं, इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में, तो इसे इंटू कर देंगे सर 60, ये कितना हो गया 60%। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आप लोग को, जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 9/10। अब बोलेगा इसे परसेंटेज में चेंज करो, क्या करेंगे, इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 90%। ठीक है,
इस टाइप से हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर सकते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कर सकते हैं। एक बेसिक जानकारी था जो मैं आप लोग को देना चाह रहा था। ठीक है, देखिए हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है x का 52% इक्वल टू 182। ठीक है, x और 52% इक्वल टू 182। यहाँ पे का मतलब देखिए क्या होता है, का या ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता है इनटू। जहाँ भी ये चीज़ देखिए वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं x का है यानी यहाँ इंटू होगा 52% इक्वल टू कितना हो गया, 182 हो गया। यही हुआ है नीचे। यहाँ पे देखिए परसेंटेज है तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x इंटू 52/100 इक्वल टू 182। ठीक है, अब ये देखिए इंटू में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 182 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 100। ठीक है, 100। अब इसे डिवाइड कीजिए, 52 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में हो जाएगा, डिवाइड करके बताइए आप लोग। ये हो जाएगा हम लोग का 35 हाँ 0 बार हो जाएगा, 350। ठीक है, एक्स इक्वल टू हम लोग आ जाएगा 350 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन यहाँ काट लीजिएगा अपने से, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, नीचे मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का होगा वो भी हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग इसी टाइप का लेंगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे लग गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का है 1260 का, ठीक है, का 33.3%, ठीक है, प्लस 755 का 80%। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोगों को तो स्क्रीन पे लग भी गया होगा। तो इसको बताना है कि ये क्या बनेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी टाइप का है। आप लोग चाहेंगे खुद से तो बना सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि जहाँ भी कार देखिए ये ऑफ दिखे वहाँ इंटू कर दीजिए। 1260 इंटू 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज कर लिए तो 33 सही 1/3 तो कितना हो जाएगा, 100/3 इंटू 100। ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होगा, कुछ होता है उसे याद करना रहता है। मैं उसको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ तक तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज है ना तो नीचे 100 से होगा इंटू ये कटा यानी 1/3 होगा। ठीक है, ऐसे मुझे डायरेक्ट लर्न दिखा, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे आगे लिखा। ठीक है, प्लस 755 यहाँ भी क्या है यानी इंटू होगा 80% यानी कि 80/100। ठीक है, तो इसे हटाइए 1260 ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस इसे 0 से 0 काट दीजिए और ये 2 से काट दीजिए। कितने मालूम 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये 5 से काट दीजिए तो ये 1 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये फिर 1 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा इंटू कर दीजिएगा तो 4 बार में 0 बार में फिर कितने 4 और 2 6 कितना मालूम, और इसे काटिएगा तो कितना मालूम होगा 4 बार में 2 बार में 0 बार में, यानी 420 प्लस 604 ये होगा 4 2 12 1 2 10 होगा जी 6 और 10 1024 ये हम लोगों का होगा। तो आप लोग का ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। अब इसी से रिलेटेड में एक और क्वेश्चन आप लोगों का लेता हूं जो हल्का सा इससे डिफरेंस होगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में आता है, तो आप लोग को इसे हल्के में नहीं लेना है ना। इसके बाद मैं क्वेश्चन लगाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि 540 का 75%, आप लोग का स्क्रीन पे चल रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, 540 का ये चाहे मैं दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, चाहे मैं इसे भी करवा देता हूँ। ठीक है, 540 का 75% का देखिए 540 ठीक है का 75%, ठीक है 75% का 1/2/5 का 2/3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछता है। तो देखिए
540 का है, यानी यहाँ इंटू होगा, 75% है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, नीचे का है तो यहाँ इंटू होगा। अब इसे फ्रैक्शन में कर लीजिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7/5 ये करने आता है ना आप लोग को। 1 इंटीग्रेट 2/5 है, देखिए इसे और इसे इंटू करते हैं और इसे प्लस करते हैं, ठीक है। तो 5 × 1 + 2/5, तो 5 × 1 कितना होगा, 5 होगा + 2/5, ये कितना हो जाएगा 7/5, इसलिए × 2/3 ये हो गया। अब काट देते हैं जो कटेगा, तो ये कटेगा हम लोगों का 3 से बार में कटेगा, 25 कटेगा में, ये 4 बार में कट जाएगा। ये 2 से कटेगा, 2 टाइम्स में कटेगा, फिर ये 5 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 100 टाइम्स में। फिर ये 3 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, फिर ये 2 से कितने बार में कट जाएगा, 54 बार में आ जाएगा, 54, ठीक है। तो ये आप लोगों का था, कुछ छूट गया क्या हम लोगों का, 540 का इतना। हाँ, तो इसका कौन सा ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा, हम लोगों का लग रहा है कुछ चीज गलत हो गया है। 2/3 यहाँ पे लिखे × 7 पे था ना, यहाँ × 7 कीजिए, × 7 कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप लोग का आएगा, ऐसे इंटू करिएगा तो हो जाएगा 378, ठीक है, इतना होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए अपने हिसाब से जो करेक्ट है, आप लोग का वहाँ पे चल रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जो थोड़ा सा मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, मतलब देखते हैं हम लोग किस टाइप का है, तो देखिएगा। अलग अलग टाइप वाइज भी हम लोग लेंगे, ये तो नॉर्मल टाइप चल रहा है अभी हम लोगों का, ठीक है। बस हम लोग आप लोग को बताने चाह रहे हैं कि किस टाइप से आप लोग फ्रैक्शन के फेमिलियर हो सकते हैं फ्रैक्शन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को आज ऊपर लग भी गया 3842 का 1/2 प्लस यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, का 15% इक्वल टू 2449। वैसे सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, बस आप लोग को बता दूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। 3842 इंटू 1/2 प्लस x इंटू, ठीक है, का है तो इंटू, का है तो यहाँ इंटू, ठीक है। यहाँ पे x मान लिया हम लोग, क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी मान सकते हैं आप अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज होते हैं, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू 2449। मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ मैं, इसे काटिएगा तो कितना बार में, 1 टाइम्स में कटेगा, 9 टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, इतने बार में कटेगा, तो कितना होगा x × 15/100 इक्वल टू, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2449 - 1921, ठीक है। तो x × 15/100 ऐसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितने बार, 8 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और इसे कीजिएगा कितने बार में हो जाएगा, 5 टाइम्स में, और ये इतनी बार होगा ना। अब इसे कीजिएगा तो x = 5 to 8/15 × 100, ठीक है। अब इसे हम लोग आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आगे आप लोग का आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इसी टाइप से, और आज यही टाइप चलेगा, उसके बाद कल से एक न्यू टाइप से चलेगा इसमें भी। तो देख लेते हैं और क्वेश्चन से बेस्ट। हम लोग जितने भी इसमें परसेंटेज में क्वेश्चन है सभी को हम लोग फ्रैक्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन 160 का क्वेश्चन मार्क, ठीक है, परसेंट इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। 160 का है तो इंटू होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x मान लेते हैं हम लोग, परसेंटेज यहाँ है, इसे 100 मान लेते हैं, इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना बार 32 बार में, और इसे भी ऐसे रहने देते हैं, तो √x/100 इक्वल टू, इधर इंटू में हो जाएगा डिवाइड में, तो 32/160। तो हम लोग इसको 16 के टेबल में करेंगे तो 2 टाइम्स में, और ये कितने बार होगा 10 टाइम्स में, फिर कर लीजिए, ये 1 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, 2 के टेबल में, फिर कितना हो जाएगा √x/100 इक्वल टू 1/5 होगा, ठीक है। तो √x इक्वल टू 1/5 × 100, ठीक है। तो √x इक्वल टू कितना परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बताना है x पर कितना होगा, तो x कितना होगा, इधर रूट है तो उधर जाके क्या होगा, कोई भी नंबर अगर रूट होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। तो ये आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इसमें राइट होगा, ठीक है।
तो आज के लिए यही 5 क्वेश्चन हम लोग देखें और बेसिक बात हम लोग किए परसेंटेज के ऊपर, और कल हम लोग इसके ऊपर और क्वेश्चन देखेंगे। और साथ में देखिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवा लिया, कल से मैं टाइप वाइज करवाऊंगा, ठीक है, कि किसी भी चीज़ का मूल्य इतना परसेंट बढ़ जाता है तो उसकी खपत में क्या हानि होगा, लॉस होगा, इस टाइप का क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी इसमें अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, सभी कुछ आप लोग के लिए खुला है, ठीक है। थोड़ा लेट से रिप्लाई दूंगा लेकिन दूंगा जरूर सभी का रिप्लाई। और जो भी लोग देख रहे हैं बताइएगा कैसा लगा और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, ताकि मेरा मोटिवेशन है इसी तरीका से बना रहे और मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।